Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss definition of vector space. What is vector space? Let V be a set on which two operations, vector addition and scalar multiplication, are defined. If listed axioms are satisfied for every u, v and w in V, u, v and w are vectors in V, and every scalars real number c and d, then V is called a vector space. वेक्टर स्पेस के केस में आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि V आपके पास क्या है कि एक सेट है ऑन विच टू ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आपके पास जो वेक्टर स्पेस के केस में आपके पास जो गिवन वेक्टर्स हैं सेट ऑफ वेक्टर, उसमें आपके पास वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो है वो सेटिस्फाइड हो अंडर फॉलोइंग एक्सियम. अब फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाता है कि u और v आपके पास क्या वेक्टर हैं, तो u प्लस वी इज इन v. u प्लस वी आपके पास दोनों का जो सम है वो आपके पास कंटेन करो इज इन v में, तो इट्स मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाइड हो रही है. नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपके पास क्या है कि a प्लस वी इज इक्वल टू b प्लस ए, लाइक u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस u. नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. जब आपके पास तीन वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे तो उसमें तीनों को आपने एक साथ ऐड नहीं करना, पहले दो वेक्टर्स को ऐड करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन थर्ड वन, फिर आपके पास फर्स्ट टू को पहले ब्रैकेट में रखना है, उसके बाद थर्ड वन को उसके बाद ऐड करना है. यहाँ पर आपके पास v और w वेक्टर को पहले आपने ब्रैकेट में रखा है, फिर उसके बाद u प्लस v वेक्टर को आपने ब्रैकेट में रख के, और आपके पास ये क्या आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. नेक्स्ट है आपके पास v, आपके पास क्या है वेक्टर है v एज अ जीरो वेक्टर. v अगर आपके पास क्या है कि हैज़ अ जीरो वेक्टर, तो सच डैट फॉर एवरी u इन v. आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास कहता है कि जो गिवन v है उसमें आपके पास क्या है कि जीरो वेक्टर है, तो आपके पास जो गिवन वेक्टर है उसके साथ जब भी आप एडिशन करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी की लाइक जीरो वेक्टर की, तो वो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल वेक्टर u ही आएगा. और आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि फॉर एवरी u इन v. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि एवरी u in V there is a vector in V denoted by. अब आपके पास एडिटिव इन्वर्स के केस में अगर आपके पास गिवन वेक्टर u है तो उसका इन्वर्स आपके पास क्या होगा माइनस u. और आपके पास जब दोनों को एडिटिव इन्वर्स मीन्स कि आपके पास दोनों को अंडर एडिशन साइन करेंगे तो आपके पास इक्वल टू आएगा जीरो वेक्टर के. नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है कि c आपके पास क्या एज मीन स्केलर और u आपके पास क्या वेक्टर इज इन v, तो आपके पास दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है स्केलर क्लोजर वो आपके पास v में कंटेन करना चाहिए. फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में c आपके पास स्केलर है, u और v आपके पास दोनों वेक्टर हैं, तो आपके पास स्केलर जो है वो दोनों वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास क्या है c और d आपके पास दोनों स्केलर और u आपके पास वेक्टर है, तो दोनों स्केलर जो है वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे. फिर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में सी डी आपके पास स्केलर है, u आपके पास वेक्टर है, पहले आपके पास सी स्केलर को बाय रखा है, d और u डी स्क्वेलर को u के साथ u वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर u के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. और स्केलर आइडेंटिटी क्या होती है, अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी के केस में लाइक एडिटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास जीरो वेक्टर आ जाता है और स्केलर आइडेंटिटी के केस में आपके पास वन आ जाता है. तो आपके पास क्या आ जाता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज डैट अ वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ फोर एंटिटीज, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, अ सेट ऑफ स्केलर्स एंड टू ऑपरेशंस. व्हेन यू रेफर टू अ वेक्टर स्पेस be sure all four entities are clearly stated or understood. Unless stated otherwise, assume that the set of scalar is the set of real numbers. अब next आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल आर स्क्वायर विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन इज अ वेक्टर स्पेस. अब आपके पास आर स्क्वायर मीन्स के इस केस में आपके पास क्या आ जाता है कि आर स्क्वायर के केस में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स मीन्स के आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स इन टू डायमेंशनल स्पेस, तो आपके पास क्या वेक्टर स्पेस है. फिर आपके पास आ जाता है आर पावर एन के केस में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स. आर पावर एन मीन्स के रियल नंबर इन एन डायमेंशनल space with standard operation is a vector space. For example, we concluded that R power n the set of all real numbers with usual operations of addition and scalar multiplication is a vector space. अब next है आपके पास the vector space of all 2/3 matrices. अब 2/3 matrices के केस में आपके पास क्या होता है कि show that set of all 2/3 matrices mean कि जो given matrix है उसका order आपके पास क्या है 2/3. 2 means number of rows 2 है और 3 आपके पास number of columns. like m by n, तो m आपके पास
शो कर रहा था नंबर ऑफ रोज को, एन आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को। ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस, तो आपके पास 2/3 का जो मैट्रिक्स होगा ये आपके पास वेक्टर स्पेस है। ए और बी आपके पास क्या है कि 2/3 मैट्रिसेस हैं, और सी आपके पास एनी स्केलर है। ए प्लस बी एंड सी ए आर आल्सो 2/3 मैट्रिक्स। लाइक अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन द सेट is therefore closed under matrix addition and scalar multiplication. Moreover, the other three vector space axiom can also be satisfied. Thus, set of all 2/3 matrices is a vector space. Vector in this space has a form. आपके पास इस केस में जो वेक्टर होगा उसकी आपके पास जो फॉर्म आ जाती है वो आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास वेक्टर ए गिवन है A11 A12 A13, ये आपके पास A11 लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस केस में आप देखें तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास 3 है। A21 मीन्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड A23 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर लेस देन। अब आपके पास कहता है कि डिग्री टू आर लेस देन, तो आपके पास P2 बी अ सेट ऑफ पोलिनोमियल्स। P2 मीन्स कि जो गिवन पोलिनोमियल है आपके पास वो आपके पास क्या है डिग्री 2 है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म यहाँ पे गिवन है A2x² प्लस A1x प्लस A0 x की पावर 0 होता है तो ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसलिए जस्ट A0 आ जाते हैं। A0 A1 A2 आपके पास रियल नंबर्स हैं। द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज डिफाइंड इन अ यूजुअल वे, तो आपके पास दोनों पोलिनोमियल्स की एडिशन आ जाती है P ऑफ x प्लस Q। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास सी एनी स्केलर है जो P ऑफ x पोलिनोमियल है उसके साथ आ जाएगा। तो बाकी भी जो आपके पास एक्सियम थे वो सेटिस्फाइड हो जाए तो आपके पास क्या वो पोलिनोमियल है। अब द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर एक चीज़ को माइंड में रखना है, पहले हमारे पास ऊपर वाली एग्जांपल, वेट अब यहाँ पर आपके पास P2 ये CP ऑफ x, अब यहाँ पर शो डैट करना है कि P2 जो आपके पास सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है वो वेक्टर स्पेस है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब P ऑफ x प्लस Q ऑफ x, P ऑफ x के केस में आपने जो जनरल फॉर्म पोलिनोमियल की ली हुई है वो आपने ली हुई है A2x² प्लस A1x प्लस A0, और Q ऑफ x के केस में जो आप कॉन्स्टेंट यूज़ करें रियल नंबर वो B2 B1 B0। अब सबसे पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के केस में दोनों को आपने सिंपल ऐड किया तो आपके पास A2 प्लस B2 x² प्लस A1 B1 इंटू x प्लस A0 B0 इज द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल बिकॉज इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आर लेस P2 इज क्लोज अंडर एडिशन। अब आपके पास जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया क्लोज अंडर एडिशन। सिमिलरली P2 इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या आपके पास क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टू वेरीफाई करना है अब आपने कम्यूटेटिव एक्सियम ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपके पास क्या होगा P ऑफ x प्लस Q ऑफ x इक्वल होना चाहिए आपके पास Q ऑफ x प्लस P। अब P ऑफ x प्लस Q ऑफ x करें तो आपके पास A2 B2 x² प्लस A1 B1 x प्लस A0। अब यहाँ पर आपके पास Q ऑफ x के अकॉर्डिंग करें तो आपके पास B2 प्लस A2 x² प्लस B1 A1 x प्लस B0 A0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है नेक्स्ट केस में आपके पास B2 x² प्लस B1 x प्लस B x0, और आप अगर दोनों को स्प्लिट करके लिख रहे हैं A2 x² प्लस A1 x प्लस A x0, तो आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है जनरल फॉर्म में वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। P ऑफ x प्लस Q ऑफ x इक्वल होती है Q ऑफ x प्लस P ऑफ x के। द जीरो वेक्टर इन स्पेस इज जीरो पोलिनोमियल। अच्छा जीरो वेक्टर आपके पास पोलिनोमियल के केस में क्या होगा आपके पास जीरो पोलिनोमियल आ जाएगी, लाइक 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स पावर 0 फॉर ऑल एक्स, तो आपके पास 0 डिग्री पोलिनोमियल आ जाएगी। सिंस ऑल अदर एक्सियम कैन बी सेटिस्फाइड हियर वी कंडक्ट एट P2 इज अ वेक्टर स्पेस। अब आपने जनरल फॉर्म को लेके बताया है कि आपके पास जो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या है वेक्टर स्पेस है, और उसमें आपके पास तमाम जो एक्सियम है सेटिस्फाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अब इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या आ जाता है लेट V बी एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड लेफ्ट C be any scalar then the following axiom satisfied। अब आपके पास क्या होता है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी टू O V इज इक्वल टू 0, लाइक आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी आपके पास किसी भी वेक्टर के साथ आप जीरो वेक्टर को आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आएगा जीरो के, फिर आपके पास स्केलर को भी जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। अब आपके पास दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो कब होता है जब आपके पास
स्केलर भी ज़ीरो या वेक्टर ज़ीरो। तो अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी -1 इंटू मीन्स कि अगर गिवन वेक्टर -1 इंटू तो इक्वल टू होगा -v के, यहाँ पर कुछ स्केलर्स के अकॉर्डिंग है। अब देखें OV ज़ीरो इंटू वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास जब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो इट्स मीन या तो C ज़ीरो था, स्केलर ज़ीरो था, या वेक्टर ज़ीरो था। नेक्स्ट है आपके पास द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास इंटीजर के केस में वो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते। सी जो है वो आपके पास एनी रियल नंबर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब इंटीजर में आपके पास फ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं हो सकता, इसलिए जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर द सेट ऑफ ऑल सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन टू सी कंसिडर द सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। अब यहाँ पर सेकंड डिग्री पोलिनोमियल को देखें, पी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर, इट्स मीन्स यहाँ पर जो बाकी कोफिशिएंट है वो जीरो है, जिसकी वजह से आपके पास एक्स और कांस्टेंट नहीं है। क्यू ऑफ एक्स आपके पास गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एन, हुज सम इज द फर्स्ट। जब आप इसका सम करते हैं तो आपके पास फर्स्ट डिग्री जो है वो रिड्यूस हो गई है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल में। पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गए, जिस केस में आपके पास जो सेट ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है वो आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं है। अ सेट दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। V is equal to R square, the set of all ordered pairs of real numbers with standard operation of addition and non-standard definition of scalar multiplication listed below। अब आपके पास सी एन स्क्वेलर है, x1 आपके पास है और x2 तो इक्वल अगर आ जाए सी एक्स वन और जीरो वेक्टर, शो डैट v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इन दिस एग्जांपल द ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट द स्टैंडर्ड वन। फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर 2 द ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 डज नॉट इक्वल टू 6, 8। इंस्टेड सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। अब यहाँ पर आपके पास 3 और 4 है, तो 3 और 4 है तो आपके पास 2 एनी स्क्वेलर है, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 होना चाहिए, मगर यहाँ पर आपके पास जो सेकंड कंपोनेंट है वो जीरो है, इसलिए ये आपके पास जो सेट है वो आपके पास क्या वेक्टर स्पेस नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस W is closed यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ये 2 इंटू 3 वो प्रॉपर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास 2 इंटू 3 6, 6, 0। दिस एग्जाम्पल सेटिस्फाई द फर्स्ट 9 एग्जाम ऑफ वेक्टर स्पेस। द 10th एग्जाम इज नॉट सेटिस्फाइड, लाइक 1 इंटू यू इक्वल टू यू होना चाहिए, तो वो यू नहीं आ रहा है, यू इज इक्वल टू 1, 1 है, तो देन 1, यू इज इक्वल टू 1 यू विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1। तो यहाँ पर 6, अगर 8 होता है तो ये सेटिस्फाइड कर होता, तो देन वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर टुगेदर विद 2 ऑपरेशन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।